जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अचिंत्य महिमावंत मुनिराज ऋषभदेव 6 मास के ध्यान योग करने के उपरांत आहारचर्या को निकले। युग के आरंभ में इससे पूर्व तो कोई मुनि हुए नहीं थे, इसलिए कोई आहार देने की विधि तो जानता नहीं था। अतः मुनिराज जहाँ भी पधारते वहाँ के लोग प्रसन्नता से आश्चर्यचकित होकर नमन करते और पूछते कि हे देव, कहिए क्या आज्ञा है? आप जिस कार्य हेतु यहाँ पधारे हैं वह हमें बतलाइए, आज्ञा दीजिए। अनेक लोग तो हाथी, रथ, वस्त्राभूषण, रत्न तथा भोजनादि सामग्री मुनिराज को अर्पण करने के लिए लाते और कोई तो अपनी युवा कन्या मुनिराज से विवाहने की इच्छा प्रकट करते। अरे रे, कैसा अज्ञान और कैसी मूर्खता! मुनिराज चुपचाप चले जाते। वे किस लिए पधारे हैं और क्या करना चाहिए, यह नहीं समझ पाने से लोग दिग्मूढ़ होकर कुछ तो अश्रुपूरित नेत्रों से मुनिराज के चरणों में लिपट जाते। आहार की योग्य विधि न मिलने से लगभग 6 माह से अधिक समय निराहार ही विहार करते रहे, मानो अन्य नव दीक्षित साधुओं को मुनि मार्ग की आहारचर्या का ही दिग्दर्शन कर रहे हों, ताकि उनके सुखपूर्वक यथार्थ मोक्ष मार्ग सिद्ध हो सके। इस प्रकार अनेक नगरों तथा ग्रामों में विहार करते हुए एक दिन मुनिराज ऋषभदेव कुरुदेश के हस्तिनापुर नगर में पहुंचे। उस समय वहां के राजा सोमप्रभ और उनके लघु भ्राता श्रेयांस कुमार थे। पूर्व के 8वें भव में आहार दान के समय जो श्रीमती थी वही यह श्रेयांस कुमार हैं। मुनिराज जिस दिन हस्तिनापुर पधारने वाले थे उसी दिन रात्रि के पिछले प्रहर में श्रेयांस कुमार ने पूर्व संस्कार के बल से पूर्व सूचना रूप 7 उत्तम स्वप्न देखे। ऊंचा सुमेरु पर्वत, सुशोभित कल्प वृक्ष, केसरी सिंह, वृषभ, सूर्य चंद्र, रत्नों से भरा समुद्र और अष्टमंगल सहित देव। अपने आंगन में मुनिराज का पदार्पण जिनका मुख्य फल है, ऐसे वे 7 मंगल स्वप्न देखकर श्रेयांस कुमार का चित्त अति प्रसन्न हुआ। प्रातः काल होते ही दोनों भाई उस स्वप्न की बात और मुनिराज ऋषभदेव का गुणगान कर रहे थे कि इतने में उन योगीराज मुनिराज ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। मुनिराज के आगमन से आनंदित होकर चारों ओर से नगरजनों के समूह मुनिराज के दर्शन करने उमड़ पड़े। भोले भाले लोग कहते थे कि मुनिराज फिर अपनी रक्षा करने पधारे हैं। ऋषभदेव जगत के पितामह हैं, ऐसा सुना था। उन जगत पिता को आज प्रत्यक्ष देखा। मुनिराज के आगमन की बात सुनकर नगरजन भोजनादि कार्य छोड़कर शीघ्र दर्शन करने के लिए निकल पड़े। जब सारे नगर में ऐसा हर्षमय कोलाहल हो रहा था, तब भी मुनिराज तो अपने संवेग और वैराग्य की सिद्धि के लिए वैराग्य भावनाओं का चिंतन करते करते अपनी आत्मा की धुन में लीन होकर चले आ रहे थे। आचार्य देव कहते हैं कि अहो, ऐसी राग द्वेष रहित समता वृत्ति को धारण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मुनिराज ऋषभदेव राजमहल के सामने पधार रहे हैं, यह जानकर सिद्धार्थ नामक द्वारपाल ने तुरंत ही राजा सोमप्रभ तथा श्रेयांस कुमार को बधाई दी कि मुनिराज ऋषभदेव अपने आंगन की ओर पदार्पण कर रहे हैं। यह सुनते ही दोनों भाई मंत्री आदि सहित खड़े हुए और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक राजमहल के प्रांगण में आकर दूर से ही मुनिराज के चरणों में भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार किया। मुनिराज के पधारते ही सम्मान सहित पाद प्रक्षालन करके अर्घ्य चढ़ाकर पूजा और प्रदक्षिणा दी। आहा, अपने आंगन में ऐसे निदान को देखकर उन्हें अति संतोष हुआ। मुनिराज के दर्शन से दोनों भाई हर्षोल्लास से रोमांचित हो गए। आनंद एवं भक्ति से नम्रीभूत वे दोनों भाई इंद्र समान सुशोभित हो रहे थे। जिस प्रकार निषध और नील पर्वतों के बीच उन्नत मेरु पर्वत शोभता है, उसी प्रकार श्रेयांस कुमार और सोमप्रभ के बीच मुनिराज ऋषभदेव शोभायमान हो रहे थे। मुनिराज का रूप देखते ही श्रेयांस कुमार को जाति स्मरण हुआ और पूर्व भव के संस्कार के कारण मुनिराज को आहार दान देने की बुद्धि प्रकट हुई। पूर्व के वज्रजंग एवं श्रीमती के भव का सारा वृत्तांत उन्हें स्मरण हो आया। उस भव में सरोवर के किनारे 2 मुनिवरों को आहार दान दिया था, वह याद आया। प्रभात का यह समय मुनियों को आहार दान देने का उत्तम समय है, ऐसा निश्चय करके उन पवित्र बुद्धिमान श्रेयांस कुमार ने ऋषभ मुनिराज को इक्षुरस का आहार दान किया। इस प्रकार ऋषभ मुनिराज को सर्वप्रथम आहार दान पारणा कराके उन्होंने इस युग में दान तीर्थ का प्रारंभ किया। उन्होंने नवधा भक्ति
और श्रद्धादि 7 गुणों सहित दान दिया। मोक्ष के साधक धर्मात्मा के गुणों के प्रति आदर पूर्वक श्रद्धा सहित जो दाता उत्तम दान देता है वह मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्पर होता है। अतिशय इष्ट एवं सर्वोत्तम पात्र ऐसे मुनिराज को श्रेयांस कुमार ने पूर्व भव के संस्कार से प्रेरित होकर नवधा भक्ति से प्रासुक आहार दान दिया। श्री ऋषभ मुनिराज खड़े खड़े अपने करपात्र में ही आहार ले रहे थे। मोक्ष मार्ग के साधक मुनिराज को हाथों की अंजुलि में श्रेयांस कुमार आदि ने इक्षुरस का, गन्ने के प्रासुक रस का आहार दिया। वह दिन था वैशाख शुक्ला तृतीया, जो बाद में अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय देवगण आकाश से रत्नवृष्टि तथा पुष्पवृष्टि करने लगे। देवों के बाजे गंभीर नाद से बजने लगे, सुगंधित वायु बहने लगी और देवगण हर्षित होकर धन्य दान, धन्य पात्र, धन्य दाता ऐसी आकाशवाणी करने लगे। आहा, दान की अनुमोदना करके भी लोग महापुण्य को प्राप्त हुए। यहाँ कोई आशंका करे कि मात्र अनुमोदना करने से पुण्य की प्राप्ति किस प्रकार होगी, उसका समाधान यह है कि पुण्य और पाप का बंध होने में मात्र जीव के परिणाम ही कारण है। बाह्य कारणों को तो जिनेंद्र देव ने कारण का कारण अर्थात निमित्त कहा है। जब पुण्य के साधन रूप से जीवों के शुभ परिणाम ही प्रधान कारण हैं, तब शुभ कार्य की अनुमोदना करने वाले जीवों को भी उस शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होती है। रत्नत्रयधारी मुनिराज अपने गृह में पधारे और उन्हें आहार दान दिया। उससे दोनों भाई परम हर्षित हुए और अपने को कृतकृत्य मानने लगे। इस प्रकार मुनियों को आहार दान की विधि प्रसिद्ध करके तथा दोनों भाइयों को प्रसन्न करके मुनिराज पुनः वन की ओर चल दिए। कुछ दूर तक दोनों भाई भक्ति भीगे चित्त से मुनिराज के पीछे पीछे गए और फिर रुकते रुकते लौटने लगे। दोनों भाई बारंबार मुड़ मुड़कर निरपेक्ष रूप से वन की ओर जाते हुए मुनिराज को पुनः पुनः देख रहे थे। वे दूर तक जाते हुए मुनिराज की ओर लगी हुई अपनी दृष्टि को तथा चित्तवृत्ति को मोड़ नहीं पाए। वे बारंबार मुनिराज की कथा एवं उनके गुणों की स्तुति कर रहे थे और धरती पर पड़े हुए मुनिराज के चरण चिन्हों को बारंबार प्रेम से निहारकर नमस्कार करते थे। नगरजन इन दोनों भाइयों को देखकर कहते कि राजा सोमप्रभ महाभाग्यवान है कि उन्हें ऐसा श्रेष्ठ भाई मिला है। रत्नवृष्टि से चारों ओर बिखरे पड़े रत्नों को नगरजन इकट्ठे कर रहे थे। रत्नों से भरे हुए आंगन को कठिनाई से पार करते हुए दोनों भाई राजमहल में आए। मुनिराज ऋषभदेव को प्रथम आहारदान पारणा कराने से श्रेयांस कुमार का यश सारे जगत में फैल गया। मुनि को दान देने की विधि सर्वप्रथम राजा श्रेयांस ने जानी थी, तभी से दान मार्ग का प्रारंभ हुआ। आहार दान की यह बात जानकर राजा भरत आदि को भी महान आश्चर्य हुआ। वे आश्चर्य से सोचने लगे कि मौन धारण किए हुए मुनिराज का अभिप्राय उन्होंने कैसे जान लिया। देवों को भी बड़ा आनंद हुआ और आनंदित होकर उन्होंने श्रेयांस कुमार का सम्मान किया। महाराज भरत ने भी स्वयं अयोध्या से हस्तिनापुर आकर श्रेयांस कुमार का सम्मान किया और अतिशय हर्ष व्यक्त करते हुए पूछा कि हे महादानपति, यह तो बतलाइए कि मुनिराज के मन की बात आपने कैसे जान ली। इस भरत क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखी गई ऐसी यह दान की विधि आपने न बतलाई होती तो कौन जान पाता। हे कुरुराज, आज आप हमारे लिए गुरु समान पूज्य बने हैं। आप दान तीर्थ के प्रवर्तक हैं, महापुण्यवान हैं। इस दान की पूरी बात हमें बतलाइए। श्रेयांस कुमार कहने लगे, हे राजन, यह सब मैंने उस पूर्व भव के स्मरण से जाना जब मैं मुनिराज के साथ था। जिस प्रकार रोग दूर करने वाली उत्तम औषधि प्राप्त करके मनुष्य प्रसन्न होता है और त्रिशातुर व्यक्ति पानी से भरा हुआ सरोवर देखकर आनंदित होता है, उसी प्रकार मुनिराज का उत्कृष्ट रूप देखकर मैं अत्यंत हर्ष विभोर हो गया था और उसी समय मुझे जाति स्मरण होने से मैंने मुनिराज का अभिप्राय जान लिया। पूर्व के 8वें भव में जब मुनिराज विदेह क्षेत्र की पुंडरीकिणी नगरी में वज्रजंघ राजा थे, तब मैं उनकी श्रीमती नामक रानी था और तब राजा के साथ मैंने 2 चारणर्दिधारी मुनियों को आहार दान दिया था। उन संस्कारों का स्मरण होने से मैंने आज भी उसी विधि से मुनिराज को आहार दान दिया। विशुद्धता सहित मुनिवरों को आहार दान देने का अवसर महान भाग्य से प्राप्त होता है। दान का स्वरूप समझाते हुए श्रेयांस कुमार महाराजा भरत से कहते हैं
कि स्वपर के उपकार हेतु मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक अपनी वस्तु योग्य पात्र को सम्मान पूर्वक देना उसे दान कहते हैं। श्रद्धादि गुणों सहित वह दाता है। आहार, औषध, शास्त्र तथा अभय ये चारों वस्तुएं देय दान में देने योग्य हैं। जो रागादि दोषों से दूर है तथा सम्यक्तवादी गुणों से सहित है वह ही पात्र है। उसमें जो मिथ्या दृष्टि है किंतु व्रतशील युक्त हैं वह जघन्य पात्र हैं। अव्रती सम्यक दृष्टि मध्यम पात्र है और व्रतशील सहित सम्यक दृष्टि वह उत्तम पात्र है। व्रतशील से रहित मिथ्या दृष्टि पात्र नहीं किंतु अपात्र हैं। मोक्ष के साधक ऐसे उत्तम गुणवान मुनिराज को दिया गया आहार दान अपुनर्भव का मोक्ष का कारण होता है। यहाँ जो दिव्य पंचाश्चर्य रत्नवृष्टि आदि हुए वे दान की ही महिमा को प्रकट करते हैं। अब मुनिराज ऋषभदेव के तीर्थ में मुनि आदि पात्र सर्वत्र फैल जाएंगे जहाँ तहाँ मुनि विचरेंगे। इसलिए हे राजर्षि भरत, दान की विधि जानकर आपको भक्ति पूर्वक उत्तम दान देना चाहिए। इस प्रकार दान का उपदेश देकर श्रेयांस कुमार ने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। राजा श्रेयांस के श्रेयकारी वचन सुनकर भरत राजा को अत्यंत प्रीति उत्पन्न हुई और उन्होंने अति हर्ष पूर्वक राजा सोमप्रभ तथा श्रेयांस कुमार का सम्मान किया। पश्चात परम गुरु ऋषभदेव के गुणों का चिंतन करते करते वे अयोध्यापुरी लौटे।